हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आजकल की माँ जो होती है वो हमेशा बेबी को कुछ भी चीज़ देने से पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है उसके बारे में, क्योंकि मदर का आजकल बहुत ज़्यादा कंसर्न इस चीज़ के लिए रहता है कि हम अपनी बेबी को क्या खिलाएं जो उसके लिए अच्छा होता है और क्या ना खिलाएं जो उसके लिए बेकार हो सकता है या लॉन्ग टर्म में जिसके बेबी के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदे इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शुगर के बारे में। आपने एक चीज़ तो सुनी ही होगी कि WHO ने भी बोला है कि नो एडिड शुगर टिल 2 ईयर। ऐसा क्यों बोला गया है कि 2 साल तक के बच्चे को हमें शुगर, एडिड शुगर, मैं यहाँ पर बार बार बोल रही हूँ कि एडिड शुगर नहीं देनी है। शुगर तो हर चीज़ में होती है, नेचुरल शुगर हम दे सकते हैं, बट एडिड शुगर हमें बिल्कुल भी अपने बेबी को नहीं देनी चाहिए। मतलब ओकेजनली आप दे सकते हो थोड़ी बहुत, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे उसको जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए बेबी के लिए उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। क्योंकि और हमारे यहाँ के सब डॉक्टर्स भी यही चीज़ बोलते हैं कि 2 इयर्स तक आपको बेबी को शुगर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अवॉइड करनी है, और अगर आप उसको ना दो तो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो यही है। मेरी 1.5 ईयर ओल्ड डॉटर है और मैंने उसको अभी तक शुगर नहीं दी है, मतलब कि एडिड शुगर मैं उसको बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। उसके अलावा बाकी की चीज़ें देती हूँ। पहले तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको एडिड शुगर क्यों नहीं देनी चाहिए, और उसके बाद मैं आपको, अगर आप बेबी को एडिड शुगर नहीं देते हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और अगर आप एडिड शुगर नहीं दे रहे हो तो उसके अलावा बेबी को आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हो जिससे कि उसका खाना टेस्टी भी हो, को अपने फूड को इंजॉय भी करे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडिड शुगर आखिर होता क्या है। एडिड शुगर, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, हनी और जैगरी बोल सकते हैं हम, और फ्रूट जूसेस, हनी भी। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि हनी हमें बच्चे को 1 साल तक क्यों नहीं, हम बेबी को 1 साल से पहले पहले हनी देते हैं तो उसमें बोटुलिज्म का रिस्क रहता है। बोटुलिज्म क्या होता है कि हनी के अंदर कुछ ऐसे जम्स होते हैं, 1 साल तक जो बेबी होता है हमारा, उसके अंदर उसके जो टमी होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जो उन जम्स को किल कर सके। जब बेबी 1 साल से बड़ा हो जाता है या एडल्ट हो जाता है तो हमारा टमी उन जम्स को किल कर सकता है। इसीलिए जो बेबी का टमी होता है वो उन जम्स को किल नहीं कर सकता है, इसीलिए हनी भी बेबी को अवॉइड करना चाहिए। हनी हमें 1 ईयर तक नहीं देना है, और एडिड शुगर हमें 2 ईयर तक बेबी को बिल्कुल भी नहीं देनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करनी है। हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे कि हमें क्यों नहीं देनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि टाइनी टमी, जो बेबी का पेट होता है वो बहुत छोटा होता है। ऑन एन एवरेज हम लगा लेते हैं कि एक 9 महीने का बच्चा 750 से 900 कैलोरी पर डे लेता है, और एक टेबल स्पून के अंदर 16 कैलोरी होती है, और 16 कैलोरी विदाउट एनी विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। तो वो लगा लो आप एम्प्टी कैलोरी हो गई, उससे बेबी को कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो हमारे बेबी को हम एम्प्टी कैलोरी क्यों दें, उसके बजाय हम कुछ ऐसी हेल्दी चीज़ें दे सकते हैं जिससे बेबी के अंदर विटामिन, आयरन और ये सब चीज़ें भी, न्यूट्रिशियस चीज़ें भी जाए। तो इसलिए हमें बेबी को शुगर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से एम्प्टी कैलोरी है। बेबी का पेट तो भर रहा है लेकिन उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं जा रही है, तो न्यूट्रिशन लेस हो गया। सेकंड चीज़ कि टेस्ट प्रेफरेंस। जब एक बच्चा पैदा होता है और उसकी को फर्स्ट टाइम हम मदर मिल्क देते हैं तो मदर मिल्क भी हल्का मीठा होता है, तो बेबी को नेचुरली फर्स्ट डे से ही मीठा प्रेफर करता है बेबी, हम ये कह सकते हैं कि उसको मीठा पसंद होता है। तो और बाकी अगर हम उसको एडिड शुगर देते हैं या ज़्यादा मीठी चीज़ें देते हैं तो बेबी हमारा जो दाल, रोटी, सब्जी, ये सब चीज़ें होती है जो उनको नापसंद करने लगता है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि टेस्ट प्रेफरेंस बेबी का मीठे की तरफ को ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता है, इसलिए हमें उसको नहीं देना चाहिए। थर्ड, जो आजकल मैं अपने आसपास बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ कि छोटे छोटे बेबीज़ में, 5 5 6 6 साल के बच्चों में बहुत ज़्यादा कैविटी हो रही है, टूथ डीके हो रहा है, उनके दांतों में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। वो एडिड शुगर भी उसका एक कारण हो सकता है। जो एग्जाम्पल से देखते हैं यहाँ पर कि मान लिया हमने बेबी को एक बिस्किट दिया,
वो बच्चों के उस पे गम्स पे चिपक गया। और बेबी का जो टीथ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वो 6 मंथ के बाद स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप कह सकते हो। वो बैक्टीरिया अंदर रह जाती है माउथ के अंदर, जिसकी वजह से वो टीथ कैविटी भी होती है। तो इसलिए एडिड शुगर हमें अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद जो है कि गट हेल्थ। हाँ, अब आप ये सोचेंगे इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। गट हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो हमारा एडिड शुगर होता है वो हमारे टमी के अंदर जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको फीड करता है, जिसकी वजह से बेबी की डाइजेशन और इम्यूनिटी में प्रॉब्लम होती है। ऑब्वियस सी बात है, बेबी का डाइजेशन खराब होगा तो इम्यूनिटी खराब होगी। बच्चे का पेट जितना अच्छा रहता है उसकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बेबी का जो ब्लड शुगर होता है वो एडल्ट की तरह रेगुलेट नहीं होता है। अगर हम बेबी को एडिड शुगर देते हैं वो एकदम उसके ब्लड में जाके एनर्जी स्पाइक होती है, तो बेबी थोड़ा क्रैंकी रहता है, तो वो बेबी के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एडिड शुगर से बच्चे का मूड भी खराब रहता है, तो इसलिए हमें एडिड शुगर नहीं देनी चाहिए। एडिड शुगर लॉन्ग टर्म में भी बेबी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सबसे पहला पॉइंट इस चीज़ के लिए है कि चाइल्ड ओबेसिटी। अगर बेबी बहुत ज़्यादा मीठा खाता है तो वो उसके मोटे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे मीठा कम खाते हैं। तो चाइल्ड ओबेसिटी हो गया। सेकेंड थिंग हो गई कि यहाँ पर हार्ट डिजीज़ के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। अगर बेबी इनिशियल फेज से बहुत ज़्यादा मीठा खा रहा है तो उस चाइल्ड ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। तो इसलिए भी हमें अवॉइड करना चाहिए बच्चे को शुगर देना। शुगर नहीं देंगे तो हम उसको खाने को टेस्टी और अच्छा बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो हम अगर हमें बच्चे का खाना मीठा ही करना है तो हम उसमें डेट्स ऐड कर सकते हैं, फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं लाइक मैंगो, बनाना, चीकू, स्वीट पोटैटो ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम एडिड शुगर दे रहे हैं तो तभी बच्चे का खाना मीठा हो सकता है, या फिर अगर हम एडिड शुगर हटा दें तो बच्चे का खाना बिल्कुल फीका। जो स्वीट फ्रूट्स होते हैं वो बेबी के खाने में ऐड करके उसको मीठा बना सकते हैं। तो आप भी जितना हो सके अपने बेबी को 2 साल तक, या मैं तो कहूँगी उसके बाद भी, उनको मीठा कम से कम दे, एडिड शुगर कम से कम दे और अवॉइड करें। अपने बेबी को हेल्दी बनाएं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ जो है वो इंडिया के लोगों को है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आज जो बच्ची है वो कल फ्यूचर में उनको ये सब चीज़ें हो सकती है। अगर आप बच्चे को एडिड शुगर देते हैं तो उसको टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जहाँ तक हो सके, ओकेजनली मैं नहीं कह रही हूँ, ओकेजनली सब देते हैं, क्योंकि अगर आपका बच्चा हेल्दी रहेगा तो वो ज़्यादा खुश रहेगा, उसका फ्यूचर उतना ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।